वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हैश डायग्राम के बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्टूडेंट आपको बता दूं कि इसके पहले हम उसके डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आए हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार आपको बता देते हैं स्टूडेंट किस किस के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन में एग्जांपल में आप सबको बता चुका हूं स्टूडेंट, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चंस को। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड कैसे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन को देखेंगे, ये पावर सेट का क्वेश्चन है। पावर सेट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता रहता है स्टूडेंट, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग स्टूडेंट। और ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं ना स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। जो क्वेश्चन मुझे सिमिलर टाइप का लगेगा स्टूडेंट, उसको मैं रिमूव करता चला जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और भी वैरायटीज क्वेश्चन है, जैसे ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आज देख लेंगे हम लोग, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे पूरी तरीके से। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, कि कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, D18। D18 में एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, D18 का मतलब क्या होता है सबसे पहले? तो D18 का मतलब होता है कि डिवाइजर ऑफ 18। तो ये बताओ, डिवाइजर ऑफ 18 क्या क्या एलिमेंट है? 1 18 को डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, और 18 भी कर सकता है, ठीक है। तो चलो इसका हेड डायग्राम बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं 1, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, 1 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? तो 1 को डिवाइड करने वाले 2 है, 1 को डिवाइड करने वाला 3 है, ठीक है। तो 1 का रूल खत्म, 2 का रूल खत्म, 3 का रूल खत्म। अब बचा क्या? 6। 6 देखो, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 का रूल भी रोल खत्म। अब बचो क्या? 9। 9 किसे डिवाइड होगा? 9 तो 2 से 6 से डिवाइड होती नहीं है, 2 से डिवाइड होती नहीं, 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेसिकली 9 आ जाता है, तो 9 का भी रूल खत्म। अब देखो इसमें 18। 18 किससे डिवाइड होगा? 6 से और 9 से, तो क्या मैं यहाँ 18 लिख दूँ? तो ये 18 देखो, इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का हैश डायग्राम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये लिखा है 357। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कई जगह। तो चलो ये बताओ, हम सब अलग अलग लिखते हैं 3, ओके। हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं ना स्टूडेंट, 3 लिखो, 3 लिख दिए। अब ये बताओ, 3 को क्या 5 डिवाइड करता है? नहीं, तो 5 क्या आ जाएगा ऊपर, कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा। चलो 5 को भी लिख देते हैं, कहीं भी 5 लिख दो, 5 लिखा गया, ठीक है। अब बताओ 7। 7 को कहाँ लिखे? 7 को कहीं लिख नहीं सकते हैं, तो 7 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आपको, हैश डायग्राम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। एक बात बताओ, क्या ये 3 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं डिवाइड कर सकता, तो हम ऊपर जा नहीं सकते। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे एक पैरेलल। जो एक जैसे होते हैं ना, जो किसी को डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, अलग अलग रहते हैं, उनको एक पैरेलल में लिखने की कोशिश करना हमेशा। मान लो क्या है हमारे पास 3, 3 के बाद क्या है यहाँ पास 5, उसके बाद क्या है 7। अच्छा 9 होता तो 9 भी है, 9 इसके ऊपर जाता है स्टूडेंट। 11 होता तो 11 इधर लिखा था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो इसका एक डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, याद करो हम लोग कल इसको पढ़े थे, इसको क्या बोलते थे? वर्टेक्स बोलते थे, ठीक है। क्या हमारे पास एजेस है? एजेस मतलब लाइन नहीं है, इसमें इसका एजेस क्या है? ये लाइन एजेस है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखो, द हेज डायग्राम ऑफ सबसेट ऑफ एस विद इन ये सबसेट। कहने का मतलब इसका हैश डायग्राम बनाना इस सेट का, ओके। इस सेट के सबसेट का हैश डायग्राम बनाना है। तो देखो इसका सबसेट क्या होगा स्टूडेंट? इसके सबसेट में सबसे पहले आता है एलिमेंट 5, फिर ये खुद एलिमेंट ए आता है इसके सबसेट में, फिर क्या आ जाता है? बी आता है स्टूडेंट, फिर ये सी आता है, फिर क्या आ जाएगा? ए बी आएगा इसके सबसेट में, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? ए सी आएगा, फिर क्या? बी सी आएगा, फिर ए बी सी, ये तीनों आ जाएगा स्टूडेंट। ये इसका क्या आ जाएगा? एक सबसेट होगा स्टूडेंट पूरा, ठीक है। जितना भी सबसेट दिख रहा है ना, ये सब इसके एलिमेंट होंगे सबसेट के, इनको हम लोग सबसेट बोलते हैं। अच्छा,
देखो ध्यान से, सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, एक तरीके से पावर सेट कहलाता है। ये जानकारी भी रखना स्टूडेंट ध्यान से। जितने भी ये सेट था, इस सेट का सबसेट है ये, तो सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, पावर सेट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, पावर सेट का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको पावर सेट के नाम से ही पूछ सकते हैं आपसे। तो ध्यान से पावर सेट का सबसे पहले छोटा एलिमेंट क्या है, 5। तो मैं 5 को यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, ध्यान को 5। अच्छा, 5 को डिवाइड करने वाला ए, इसको डिवाइड करने वाला बी, छोटा छोटा लेते हैं। एक चीज और है, क्या है, सी। तो मैं सी यहाँ ले लूँ, यहाँ पास सी। आगे चलते हैं, ए का भी रूल खत्म, बी का रूल खत्म, सी का रूल खत्म। ये सबको ए बी किसके बीच में, इसके बीच में आएगा। तो यहाँ ए बी लिख दो स्टूडेंट, ए बी। यहाँ देखो ये इसके साइड चला गया ए बी, चलते चल जाते, ए बी भी खत्म। ए सी, ए सी क्या, इनके इनके बीच में आएगा, तो ए सी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी हो गया स्टूडेंट। ठीक है। अब क्या बचा, बी सी। बी सी कैसे बनेगा, इनका बनेगा बी सी। तो बी सी में इनका बना दो स्टूडेंट, ऐसे में बी सी, बी सी बना दिया। अब बचा क्या, ए बी सी। ए बी सी में इन तीनों से बना दो इधर, ए बी सी, ए भी बन गया, बी भी बन गया और सी भी बन गया। इस तरीके से हम लोग इसका भी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक डाउट और आती है बच्चों की, सर डायग्राम गलत बन गया है, सब नहीं। आपको देखो क्या एजेस एक दूसरे से रिलेटेड है और पॉइंटेड एक दूसरे से रिलेटेड है, काम चल जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो हालांकि ए बी सी ऐसे लेके बनाते तो भी चलता, अच्छा से बनता। बाय द वे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो हम नहीं बना पाते, हम उनसे अनजान रहते हैं। तो डायग्राम आप केसेस बनाओ, लेकिन एजेस एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए और वर्टिस एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए स्टूडेंट। अच्छा, तो बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 3 4 6 12 36 48 है। ध्यान से देखो, तो ये 2 और 3 अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वाले को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 एंड 3 अलग अलग है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिख दिए। अब देखो 4, पहली बात तो ये 2 और 3 का रूल खत्म। अब बचा क्या, 4। तो 4 देखो स्टूडेंट किससे खत्म होगा, 4 हमारे पास इससे डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से खत्म। अब किसका रूल, 6। 6 से देखो स्टूडेंट किससे होगा, 6 हमारे पास इससे हो जाएगा और 2 से भी 6 खत्म होगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, मतलब 6 का रूल भी खत्म। अब आता है 12। 12 किससे होगा, तो 12 देखो 4 से भी खत्म होगा और 6 से भी खत्म होगा। तो 12 को मैं यहाँ लिख दिया, ये 4 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है स्टूडेंट, 12 का रूल भी खत्म। अब 36, 36 किससे रिलेटेड होगा, तो 36 किससे रिलेटेड है हमारे पास, 36 ओनली 12 से रिलेटेड खत्म हो रहा है। अच्छा, एक डाउट आ सकती है यहाँ पास कि सर 6 से भी तो रिलेट खत्म हो सकता है। तो देखो, हम उसे ही खत्म करेंगे जिसके आने वाले नंबर से वो डिलीट मत हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखो, हम 6 को लिए, 6 2 से 3 से रिलेट हुआ, 2 से भी गया। ठीक है। हम 2 से इसलिए किए क्योंकि 6 ना इस आगे और किसी से खत्म नहीं हो रहा था, 3 से खत्म हो रहा था और 2 से खत्म हो रहा था। इधर आ जाओ, 12 जो था, 12 4 से जा रहा था और 6 से जा रहा था। सिमिलरली हम लोग 36 को बात करते हैं, तो 36 किससे जा रहा है, 12 से जा रहा है। ऑलरेडी 12 से कट रहा है, 6 से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 12 पर गया, अब 12 से 36 जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम 36 से रिलेट नहीं करेंगे इसको। अच्छा, अब आया 36 भी खत्म। 48, 48 किससे खत्म होगा स्टूडेंट, अब देखो 48 किससे खत्म होगा। आप एक बात बताओ, 48 36 से जाएगा, नहीं, 12 से जाएगा, हाँ, तो 12 से हमारे पास 48 चला जाएगा यहाँ पास। ठीक है। अब बोलोगे 6 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से तो जा सकता है, लेकिन 6 से के बाद 12 से जा रहा है ये, इसलिए हम 6 से नहीं ले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है। डिवाइडर बोला है, तो 147 का डिवाइडर क्या हो सकता है, 1 3 7 21 49 और 147 कुछ साक्षात। तो चलो हम इसको भी करते हैं सॉल्व। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम करते हैं सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे नीचे लास्ट में 1। 1 किसको डिवाइड करेगा, 3 को करेगा, और 1 किसको डिवाइड कर देगा, 7 को करेगा। ठीक है। अच्छा, 21 किससे डिवाइड होगा, तो भैया 21 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, 21 यहाँ लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। 49, 49 देखो, 49 7 से डिवाइड होगा, 49 7 से डिवाइड होगा। अच्छा, 147, 147 21 से भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, 147 49 से भी डिवाइड होगा। ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 3 5 30 60 120 180 360 और ये 1 लिखा है। ये 1 ना डिवाइडर होता है स्टूडेंट, याद रखिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1 लास्ट में, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो डिवाइडर इसके अंदर रिलेशन रखता है। आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, देखना सपोज D30 और यहाँ 1 लिखा होगा बुक में, ये 1 नहीं, ये डिवाइडर का साइन है, मतलब इसको बताती है कि इसके अंदर रिलेशन क्या है। ठीक है, मतलब 1 अगर लास्ट में लिखा है तो इसका मतलब वो उसके रिलेशन को बताता है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 3 5 अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 2 3 एंड 5 अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 2 का रोल खत्म, 3 का रोल खत्म, 5 30 30 बताओ किससे डिवाइड होगा। देखो 30 इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो मतलब इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 30 यहाँ लिख दूं मैं। ठीक है, 30 भी खत्म। 60 60 भैया इससे खत्म होगा। 120 120 किससे खत्म होगा, देखो 120 इससे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो 128 60 से डिवाइड होगा, 128 60 से। 360 तो 360 देखो स्टूडेंट इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। इस तरीके से हम इसका भी है डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें स्टूडेंट।